बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, रोदकोही का पानी रकम करने लगा तबाही की कहानी। रोदकोही का सैलाब, फाजिल नहर टूट गई, पानी फाजिलपुर शहर में दाखिल हो गया। इंतजामिया मंजर आम से गायब हो गई। शहरी इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों से नाला है, आपको बता रहे हैं पानी फाजिलपुर शहर में दाखिल हो गया। इंतजामिया मंजर आम से गायब हो गई। शहरी इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों से नाला। रोदकोही का पानी रकम करने लगा तबाही की कहानी। रोदकोही के सैलाब ने फाजिलपुर नहर को तोड़ दिया, जिसके बायस फाजिलपुर शहर में पानी दाखिल हो गया। इससे दही मरकज सेहत भी पानी में डूब गया। इंतजामिया मुसलसल मंजर से गायब हो गई। शहरी इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों से नाला। उनका कहना था कि शहर में सैलाब का पानी दाखिल हो गया, मगर कोई मदद नहीं कर रहा। सैलाब आ गए, इतना के ना कोई इंतजामिया है, ना की सहूलत है। सारी अस्पताल बुड़ गई है, इतना के यका पानी अंदर पे इतना कुछ सारी सहूलियात नहीं दी गई। नौजवान का कहना था कि गरीब अवाम सैलाब से मर रहे हैं, इंतजामिया को बार बार पुकार रहे हैं, मगर कोई भी बात नहीं सुनता। वजीर आजम शहबाज शरीफ से अपील है कि वो हमारी मदद करें। मियां शहबाज शरीफ से मुतालका करें, उनको मुताबला करें। बेली इतना के राव इतना देखो तो सही था कि कोई का इंतजाम है कहने ना अहल इतना कर। अंदरून फाजिलपुर का शहर सैलाब में डूब गया। इंडस हाईवे से भी पानी शहर में दाखिल होने का खतरा है, नजर से भी गायब हो गई। रोदकोही का सैलाबी पानी इस वक्त फाजिलपुर में घिर चुका है। 3 से 4 फुट पानी जमा है, लेकिन इंतजामिया यहाँ से मंजर से गायब नजर आती है। लोग अपनी मदद आपके तहत जहाँ महफूज मकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं, वही इनको शदीद परेशानी का भी सामना है। साथी कैमरामैन के साथ जावेद इकबाल, रोहित, जामपुर। जामपुर में रोदकोही के सैलाब ने तबाहकारियों की दास्तान रकम कर दी। सैलाबी पानी तैयब ड्रेन तोड़कर बस्ती झमट में दाखिल हो गया। सैलाबी रेला, खाने की गंदम, फसलें, सामान सब कुछ बहा ले गया। जामपुर में रोदकोही के सैलाब ने तबाहकारियों की दास्तान रकम कर दी। सैलाबी पानी तैयब ड्रेन तोड़कर बस्ती झमट में दाखिल हो गया। सैलाबी रेला, खाने की गंदम, फसलें, सामान सब कुछ बहा ले गया। कहा सुल्तान से रोदकोही के सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। बेरहम मौजों ने बस्ती झंबट को मलियामेट कर दिया। मुतासरीन का कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों की मुश्किल से जानें बचाई। सैलाब सब कुछ बहा के ले गया। सारे घर भी ढह गए, सारे दाने भी लुढ़ गए। हुकूमत मेहरबानी कर रहे, कोई इमदाद कर रहे, कुछ सही तरह बने। सैलाब मुतासरीन ने शिकवा करते हुए कहा कि इनके पास ना तो मुंतखब नुमाइंदे पहुंचे हैं और ना ही इंतजामिया का कोई जिम्मेदार अफसर। पानी ने तबाही मचा दी है। निके निके बच्चे हाने पकड़ द्रोक भाज निकलान, सड़क के किनारे ते निकलान, माल शाल आपेरो से तुड़वात निकल आए। बाकी नहीं तो कुछ कह नहीं बचा, सब शे लोड तबाह थी गई है, हर शे बर्बाद थी गई है। के हक बनते हुकूमत ने साई थी वे इन्हें दी इमताज ही करन, इन्हें को खाने पीने दी देवन, तंबू दी भी देवन। निके निके बच्चे डूबने वाले मुतासरीन की मदद को आने वाले लोगों ने बताया कि पानी में घिरे इन लोगों का सामान इंतहाई मुश्किल से बचाया गया। बाल नक में मसीत कढ़ायूं हालात देते पियो, जरा सामान जरा बाहर मसाए कढ़ायूं। गरीब लोग है भी कोई कहना बा ना हुकूमत तरफ हुआ है, ना कोई कशा है। बस्ती झंबट के सैलाब मुतासरीन मुश्किल की घड़ी में इमदाद के साथ मदद को पुकार रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा जावेद इकबाल, रोहित, जामपुर। जामपुर में तैयब ड्रेन का बंद टूटने से रोदकोही के सैलाब ने नवाही इलाके बस्ती कादिर बख्श में तबाही मचा दी। मकानात और खड़ी फसलें तबाह, खाने के लिए रखी गंदम भी पानी बहा ले गया। रोही की टीम सैलाब से मुतासर अफराद के पास गहरे पानी से गुजर कर उनकी आवाज़ बनने पहुंच गई। जामपुर में तैयब ड्रेन का बंद टूटने से रोदकोही के सैलाब ने नवाही इलाके बस्ती कादिर बख्श में तबाही मचा दी। मकानात और खड़ी फसलें तबाह, खाने के लिए रखी गंदम भी पानी बहा ले गया। रोही की टीम सैलाब से मुतासर अफराद के पास गहरे पानी से गुजर कर उनकी आवाज़ बनने पहुंच गई। जामपुर में तैयब ड्रेन का बांध टूटने से रोदकोही के सैलाब ने नवाही इलाका बस्ती कादिर बख्श में तबाही मचा दी। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि बच्चों को मुश्किल से निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। सब कुछ सैलाब बहा ले गया। मुंतखब नुमाइंदों ने मायूस किया। वोट लेने तो आए, लेकिन मदद के लिए कोई ना आया। हुकूमत वाला कोई कह नहीं आया पूछण, ना MP है ना MN है। वोटें दे वेले आमदन वाला पूछण ही नहीं आंदे, तुसा दुखी हो सुखी हो। ये जरा जलजला फ्लड आ चुके रात दा सुते दे विच ना दाने कट सकियूं, ना आटा कट सकियूं, सिर्फ बंदे निकल गयूं। बाकी सारा सब शहर थी तबाह हो बर्बाद थी चुके। सैलाब से तबाह हाल मुतासरीन इंतजामिया की गफलत से परेशान है। मुतासरीन का कहना है कि ना तो इंतजामिया मदद को पहुंची और ना ही सियासतदान। हम मुश्किल में फंस गए हैं। कोई कहीं ना पूछे ना भाई तो को क्या थे, कोई बाल बच्चा लुढ़े, कोई माल लुढ़े, क्या था इतना मौजूद ही कोई कह नहीं सही।
भला ये सर ना हुकूमत कोई करें दे ना कोई एमएन करें दन कोई ना यह करें दन। सैलाब से मुतासरा एक और शख्स का कहना था कि बच्चों को अपनी मदद आपके तहत निकाल कर खुले आसमान तले बिठा रखा है। ऊपर से बारिश, नीचे से सैलाब की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार है। अब तो हमारा अल्लाह ही वारिस है। हुकूमत मेहरबानी करे, कोई इंतजाम करे साडा, असा बंधु ते उते बारिश वसदा पे, ना कोई जाही बच गए ना कोई कशे बच गए। मेहरबानी करे हुकूमत, मेहरबानी करन खान, ब्या हुण असा क्या कर सकदूं, साडा अल्लाह दा ना है। सैलाब में घिरे बस्ती कादिर बश के पास रोही की टीम गहरा पानी अबूर करके तो पहुंच गई, मगर इंतजामिया वहां ना पहुंच सकी। रख अजमत वाला पूरा फ्लड की जद में आकर तबाह हो गया। इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों ने यहाँ के लोगों से मुंह मोड़ लिया, जिसके बहस इस बरसती बारिश में और नीचे पानी में ये लोग किसी मसीहा के मुंतजर हैं कि वो आए और इनकी दुखों का मुदावा करें। साथी कैमरामैन के साथ जावेद इकबाल, रोही जमपुर। कोटशुट्टा में वडो रोतकोही के सैलाबी रेले की तबाहकारियां जारी हैं। कपर ड्रेन में शगाफ पड़ने से मौजा बस्ती जाम रकम हो गई, तबाही की दास्तान। मुतादिद देहात ज़ेर आब आ गए, सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी सैलाबी पानी की नजर हो गई, दर्जनों कच्चे मकानात मनहदम हो गए। कोटशुट्टा में वडो रोतकोही के सैलाबी रेले की तबाहकारियां जारी हैं। मुतादिद देहात ज़ेर आब आ गए, सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी सैलाबी पानी की नजर हो गई। छुट्टा में सैलाबी रेले की तबाहकारियां कम न हो सकीं। कप्पर ड्रेन में शिगाफ पड़ने से मौजा बस्ती जाम के मुतादद देहात ज़ेर आब आ गए। बस्ती वडानी, बस्ती लशारी, बस्ती वासवानी समेत मुतादद बस्तियों में पानी दाखिल होने से कच्चे मकानात और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें डूब गईं। मुतासरा इलाकों में जमीनी राब्ता मुनक़ता होने के बायस मुतादद अफराद घरों में महसूर होकर रह गए। बस्ती वडानी है, रेख वाला का, बस्ती लाशारी है और बस्ती जत है। ये बस्तियां जो है ना ज़ेर आब आ चुकी हैं। तो पानी का जो बहाव है ना, चूंकि ये टेल पे मौजूद है, पानी का बहाव इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर यहाँ रेत होने की वजह से पानी जो है ना वो कटाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिस वजह से ये खदशा है कि ये जो घर अभी बचे हुए नज़र आ रहे हैं ये कहीं गिर ना जाएं। उधर डेरा गाजी खान के मौजा ममूरी बस्ती फतेहानी के सैलाब मुतासरीन ताहाल बेयारो मददगार हैं। हुकूमती अदम तवज्जुही के बायस सैलाब से बेघर होने वाले मुतासरीन बीवी बच्चों समेत लोगों के घरों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। जहाँ तक हमें 2-3 लाख रुपए का खर्चा है, इस वक्त हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मुतालबा यो करें सारी को मदद की वजह सारे मकान खत्म थी गए, कितनी सको मुंतकिल करें, कितनी चंगी जात है बिलावनी तबाही है सर, इन्हें बहान ते काबिल ते कहन से सैलाबज़दा इलाकों में मजीद तूफानी बारिशें भी जारी हैं। मुतासरीन की मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। मुतासरीन की इंतजामिया और हुकूमत वक्त से इमदाद की अपील। कैमरामैन शफकत मजीद के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोटशुट्टा। अलीपुर दरिया चनाब और दरिया सिंध में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। हजारों एकड़ काज फसलात, मकानात, माल मवेशी और मकीनों की जमा पूंजी सैलाबी रेला बहा ले गया। दरिया चनाब का किनारा 20 साल मोहम्मद अदीम और 24 साल मोहम्मद बिलाल सुबह सवेरे अपनी कश्ती पर पहुंच जाते हैं। सैलाबी रेलों ने आबादियों में तबाही मचा के रख दी। सैकड़ों एकड़ पर काश्त कपास, मूंग, तिल और बाजरे की फसल तबाह हो गयी। मुतासरीन को हिफाजती मुकामात पर पहुंचाने के लिए हुकूमती अदारे फ़ाल नजर आ रहे हैं। वहीं इंसानी हमदर्दी का जज्बा लिए जवान मुतासरीन की मदद करने में पेश हैं। दोनों दोस्त कश्ती पर दरिया में चक्कर लगाते हैं। मुतासरीन को मुसीबत में देखते ही उनको कश्ती में बिठा के किनारे पर पहुँचा देते हैं। ये हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे डूबते हुए बच्चों को, माल को, मवेशियों को बचा रहे हैं। ये जो है ना हमारी मदद कर रहे हैं। मोहम्मद अदीम का कहना था कि वो अल्लाह पाक की खुशनुदी हासिल करने निकले हैं। इंसानी हमदर्दी का जज्बा लेकर सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं। आज चनाब में आए हुए हैं, सुबह के हम रोटी अपनी ले आते हैं और हम लोगों की मदद करते हैं। जो डूबते हैं बंदे, हम उनकी मदद करते हैं, लेकिन जो घर मार सामान मान होता है उनका हम उनके वो करते हैं। मोहम्मद बिलाल का कहना था कि वो कानों से सुन नहीं सकता, लेकिन कश्ती चलाने का माहिर है। दोस्त के हमरा सैलाब में फंसे लोगों की मदद कर रहे हैं। मला रोड पकड़ने मला बोड पत्ता पानी चाड़ पिया हुए मला कितो आवे न चाकू चाम ना चवेरे दे में चेतु बंदा मला तू मोड पवे बाल को पकड़ने में चावनु वाल मैं कच्ची चले ना चुंदा कान में मोड़ा मौ को चुंदा कितो आवे मेरे को न मोड़ा कान चुंदा पत्ता में मोड पवे में मेरी तलांग पोते। मुतासरीन को रेस्क्यू करने वाले दोनों दोस्तों ने इंसानी खिदमत की नई मिसाल कायम कर दी। उनका कहना था कि मुतासरीन की मदद करने से दिली सुकून हासिल होता है। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ राना इमरान सईदी, रोही, अलीपुर।
तौंसा शरीफ में सैलाब ने सब तबाह कर दिया। 100 से ज्यादा बस्तियां तबाह, घर मिस्मार और नाला संकट से लाशें बरामद। लोग बेयारो मददगार इमदाद के मुंतजिर हैं। सुलेमान से आने वाले नदी नालों ने तबाही मचा दी। सैलाबी पानी ने लितरा, चौकीवाला, सोकड़, मंगरोठा, नाड़ी, भवा, लखानी, हमदानी और चतानी कोट मोही समेत 100 से ज्यादा बस्तियों में तबाही मचा दी। इंतजामिया ने 24 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक की है। नाला संगड़ और नाला कौड़ा से लाशें बरामद होने का सिलसिला जारी है। 14 अगस्त को कोहे सुलेमान में अपने बच्चों को बचाने वाले मीर खां की लाश हफ्ता बाद मिल गई। रेस्क्यू और मकामी लोगों ने बॉडी को निकाल कर लवाहिकीन के हवाले कर दिया। मुतासरीन का कहना है कि वो बेयारो मददगार पड़े हैं। वज़ीर आला की इमदाद देने के ऐलान के बावजूद कोई मदद नहीं मिली। 15-20 फुट पानी मौजूद है, लेकिन यहाँ रोड काटने नहीं देते, क्योंकि अगर 10-15 घंटे अगर रोड को काटने दें तो ये सब का सब पानी नीचे चला जाएगा। लेकिन यहाँ कोई SHO जो है वो कोई काम करने नहीं देता। क्या हम इस मुल्क के पाकिस्तानी नहीं हैं? मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि बाला हुकाम से क्या आप हमारी हेल्प करें, हम इस वक्त बेयारो मददगार हैं। सैलाबी पानी से रोड भी तबाह हो गए। चौकीवाला पर कराची पेशावर इंडस हाईवे रोड को सैलाबी पानी ने कटाव करके तबाह कर दिया। इंडस हाई रोड पे खड़े हैं, जो हमारे नीचे ये पुल है, पुल बिल्कुल मकामी लोगों ने बंद किया है। पानी का निकासी कोई नहीं है। मगरब की जानिब हमारे तकरीबन 132-140 घर है, वो बिल्कुल डूबे हुए हैं। सैलाब ने हजारों अफराद को बेघर कर दिया। लोग बेयारो मददगार हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। कैमरा टीम के साथ अजमत गुजदार, रोही, तौंसा शरीफ। सैलाबी सूरत हाल ने लोगों में खौफ व हरास की लहर पैदा कर दी। कोट अद्दू हेड तौंसा बैराज के मकाम पर रोजाना की बुनियाद पर पानी का लेवल अप डाउन हो रहा है, जिसके पेश नजर इंतजामिया ने हॉकी सुपर पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया है। बेट के मकीनों में सैलाब के पेश नजर खौफ के साए मंडलाने लगे। पंजागारी थी सकते, लेकिन पूरी बस्ती तबाह थी गई, बर्बाद थी गई। चावल सारे वो बर्बाद थी गए, लेकिन असां दवायां स्प्रेयां घेन असां तबाह थी गए, कर्जो काले थी गए। हुण असां परेशान है। वजीर आला पंजाब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को हाथ जोड़ के अपील करें, अल्लाह वास्ते सारी इमदाद करो। असां बेघर थी गए, सारी न फसलें रहन, न घर रहन, न मकान रहन, सारी कशे नहीं रही। कोट अदू फ्लड शुरू होते ही बेट, छजड़ा, निशान वाला और लुमड़ वाला के इलाके मुतासिर होते हैं। इंतजामिया ने लोगों को शहर की तरफ मुंतकिल कर दिया है, मगर हुकूमती इमदाद न मिलने से मुतासरीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। रोदकोहियों से आने वाले सैलाबी पानी के बायस उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अवाम में अफवाहों के बायस खौफ व हरास की कैफियत बरकरार है। रिपोर्ट कर रहे हैं कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ शफकत मलाना, रोही। लिया में सैलाब एक बार फिर तबाही मचाने लगा। दरिया सिंध के सैलाब ने नसीबी इलाकों में तबाही मचा दी। उसी पर ये रिपोर्ट देखिए। दरिया सिंध में एक बार फिर सैलाब ने तबाहियां मचा दी। करोड़ के नशेबी इलाके पानी में डूब गए। बस्ती राखवां, टोटन, टाका, दरखान और बस्ती मकोड़ी सैलाबी रेले का शिकार हो गयी। सैलाब की वजह से तिल, चावल, गन्ना और मकई समेत फसलात का नामो निशान मिट गया, जबकि मकानात भी सैलाबी पानी की नजर हो गए। मुतासरीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। ढेर सारा नुकसान थी गए। वहें गल गए, मुंगिया हैं, तिल हैं, घाह हैं, वो गल गए, मकान ढह गए। असां तंग थे खड़े हैं। कोई हुकूमत जो कहे नहीं कीता जो भाई असां आके फेरा मारो चाहे देखूं चाहे कोई नुकसान है कोई नहीं। मुतासरीन का कहना था कि पानी सब कुछ बहा ले गया है, मगर अभी तक कोई इमदाद को नहीं पहुंचा। उनका कहना था कि हुकूमत, इंतजामिया और मेंबरान असम्बली समेत कोई पूछने तक नहीं आया। उनका मुतालबा है कि हुकूमत लिया में सैलाब ज़दगान की इमदाद करे। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही, लिया। सादिकाबाद में सैलाबी रेला आने को तैयार। दरिया सिंध में 6,75,000 क्यूसिक का रेला गुजरेगा। रेस्क्यू टीमें अलर्ट हैं, जबकि फ्लड रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं। सादिकाबाद से मुल्का दरिया सिंध में 6,75,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजरेगा। तहसील इंतजामिया की ज़ेरे निगरानी गवर्नमेंट स्कूल भोंग और स्कूल जमालुद्दीन वाली रेस्ट हाउस माचका में फ्लड रिलीफ कायम कर दिए गए। एहलकार किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। हंगामी हालात के पेश नजर ऐलानात कर दिए जाएंगे। रात जो है वो 6,75,000 का जो रेल क्यूसिक का जो रेला था वो गुजर गया है, और अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्कुल खैर आफियत से। हमारी टीमें वहाँ पे जो तहसील इंतजामिया की तरफ से रिलीफ कैंप लगाए गए थे, जमालुद्दीन वाली, भूंग और माचका रेस्ट हाउस के अंदर वहाँ पे मौजूद रही हैं, और इसके अलावा अभी भी मौजूद हैं ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटा जा सके।
20 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकार रिलीफ कैंपों में मौजूद हैं, जबकि 20 जवान बैकअप पर हैं। वक्फे से जारी बारिश के पेश नजर रेस्क्यू टीमें बर वक्त सर्विस फराहम करेंगी। इंतजामिया की जानिब से सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इकदाम कर दिए गए हैं ताकि हर किस्म के हंगामी हालात से निपटा जा सके। कैमरा टीम के साथ मलिक जावेद, अनवर रूही, न्यूज़ सादकाबाद। मुल्तान में बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस की भरमार। बेजा इजाफे के बायस पावर लूम इंडस्ट्री शदीद मुतासिर है। इंडस्ट्री में काम तातुल का शिकार है। बिजली के बिलों में बेजा इजाफे ने आम आदमी को परेशान कर दिया। दीगर इंडस्ट्रीज की तरह मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा करने वाली पावर लूम्स इंडस्ट्री भी शदीद मुतासिर हो रही है। बिजली के बिलों में इजाफे के बायस इंडस्ट्री में काम तातुल का शिकार है। ये हुकूमत जब से आई है, इन्होंने रिलीफ देना तो दूर की बात है, हर मामले में तकलीफ शुरू की हुई है। यानी ये बिजली के बिल आपने कभी तारीख में नहीं ये सुना होगा कि 10 रुपये पर यूनिट हर महीने रेट बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज इसका पहिया चालू रखना मुश्किल हो चुका है। उनका कहना था कि हमारे मुलाजमीन का मुआशी कत्ल बंद किया जाए। हुकूमत को अगर हमारे हाल पर रहम ना आया तो फिर एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। हुकूमत की वजह से इतने परेशान है, बिजली के भारी भरकम बिल आ रहे हैं, जिसकी वजह से पावर लूम इंडस्ट्री बंद करने पे हम मजबूर हो गए हैं। अभी आपने देखा भी होगा कि कारखाने फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं। बहुत ज्यादा होगा, 2, 4, 5 दिन में हम बंद कर देंगे। मालकान के साथ मुलाजमीन ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। इंतजामिया से मुतालबा किया कि खुदारा हमारे घरों के चूल्हे ठंडे ना किए जाएं। बिजली के बिलों में बेजा टैक्सेस के बायस पावर लूम इंडस्ट्री बंद पड़ी है, जिसके बायस हजारों खानदानों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ सैयद जुहेब बुखारी, रोही मुल्तान। बिजली के बिलों पर लगाए जाने वाले टैक्सेस के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज है। भावलपुर में मेपको दफ्तर के अवाम का एहतजाज, उनका क्या कहना था जानते हैं इस रिपोर्ट में। भावलपुर में बिजली के भारी भरकम बिलों की पुकार हर सू सुनाई दे रही है। अवाम है कि उनका गुस्सा ठंडा होने में नहीं आ रहा है। अवाम ने कहा है कि बिजली के बिल्स अदा नहीं कर सकते, बिजली के बिलों पर बेजा टैक्स कबूल नहीं। आमदन ना थे बिल कितू भरूं, रोजा करूं, क्या केड़े वनू निके निके बाल है ना साढ़े। 2 महीने से काम काज में अभी ये देखे 14,000 का बिल है, पिछला 12,000 का था, वो अभी तक कवर नहीं हुए हैं। जो पिछला बिल लेके कहीं से भरा था, अब ये फिर आ गए हैं बिल लेके, सुबह के खड़े हुए हैं लाइनों में इधर। बहावलपुर के अवाम बिजली बिलों की अदायगी के खिलाफ सरापे एहतजाज बन गए। अवाम का कहना है कि हुकूमत टैक्सेस खत्म करे, बिजली के बिलों पर बेजा टैक्सेस कबूल नहीं, हुकूमत मामला का फौरी नोटिस ले। 18,000 रुपए बिल है, इतनी रोजगार भी नहीं है। इनको बोलें कि कुछ न कुछ लिहाज करें और कम करें बिल, जुर्माने अपने कम करें। ये नहीं कि ऊपर डबल बढ़ा दें जुर्माने, पहले भी इन्होंने बढ़ा दिए, अब उससे भी डबल बढ़ा दिए। 11,000 बिल आ गया, 500-600 झाड़ी कमाते हैं, क्या करें, कहाँ जाएं, बच्चों को पालें, आटा लें, दाल लें, क्या लें। मेपको दफ्तर के बाहर अवाम ने बिजली बिलों में टैक्सेस लगाने पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि साबका हुकूमत मौजूदा हुकूमत से बेहतर थी। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। डॉलर की मुसलसल गैर मुस्तहकम पोजीशन के बाद जहां बेडशीट इंडस्ट्री मुतासिर है, वहीं सनतकार तबका भी शदीद परेशान है। चेयरमैन बेडशीट एसोसिएशन मुल्तान सैयद मोहम्मद आसिम का क्या कहना है, इसी पर देखते हैं सैयद जुहेब बुखारी की रिपोर्ट। सनतकारों की मुश्किलात बढ़ने लगी। डॉलर रेट्स ऊपर नीचे होने से सनतकार तबका शदीद परेशानी का शिकार है। जब डॉलर वापस आ रहा है तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि आप अपना जो कॉस्टिंग है उसको बरकरार रख सके। और दूसरी सबसे बड़ी अहम है कि डॉलर के बढ़ने से पूरे पाकिस्तान में जो महंगाई है वो अरूज पे चली जाती है, जिसमें हमारा जो सनती कारकुन है वो बड़ा परेशान हो जाता है और हमारा जो रॉ मटेरियल है ज़्यादा हमारा दारोमदार इंपोर्ट के ऊपर है। डॉलर बढ़ने से बिजली गैस के प्राइस तो बढ़ते हैं, उसके साथ जो डाइज एंड केमिकल्स हैं और स्पेशल पोलिएस्टर यान, इनके प्राइसेस आसमान पे चले जाते हैं। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान बेडशीट एसोसिएशन आसिम शाह ने रूही से गुफ्तगू की। इनका कहना था कि डॉलर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। डॉलर अगर कंट्रोल ना हुआ तो महंगाई का नया तूफान आएगा। और हमने मिनिस्ट्री कॉमर्स के साथ और फाइनेंस के साथ और स्टेट बैंक के साथ अपना मुतालबा किया था कि इस पे एक तहकीक की जाए कि अचानक रातों रात इतनी इसमें प्राइस हाइक हुई है कि 205-7 से 240 के ऊपर लेके गए हैं, तो ये गैर फितरी था। ये लोगों ने मार्केट के ऊपर अपनी इजारादारी कायम की है। सैयद आसिम का मजीद कहना था कि डॉलर मजीद महंगा होने से महंगाई का ग्राफ भी ऊपर जा सकता है। पहले ही महंगाई के बाइस कारोबार ठप और सनतें बंद हो रही हैं। हुकूमत से मुतालबा किया कि मुल्की माशियत की बेहतरी के लिए पॉलिसी बनाए। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ सैयद जुहेब बुखारी, रोही मुल्तान।